जी विधायक जी, एक बार आप विधायक बन करके आई थी, उस समय बांसडी में इतना बड़ा जश्न का माहौल था। आज एक बार फिर जश्न का माहौल कैसे, क्या है देखिए, जश्न के पीछे वजह? इसके पीछे की वजह जो है वो तो आप सभी को पता है। बलिया जिले की एक एक बच्चे को पता है कि जो वर्षों से हम सभी को, बलिया वालों का जो सपना था कि हमारा अपना एक मेडिकल कॉलेज हो। हमारे स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती थी तो हमको मऊ जाना पड़ता था, हमको आजमगढ़ जाना पड़ता था, हमको बनारस जाना पड़ता था, लखनऊ जाना पड़ता था। परंतु आज जब मेडिकल कॉलेज इस बलिया को मिला है, वो इतनी बड़ी बात हुई है, तो सब उसके लिए आज हम सब बहुत प्रसन्न हैं और उसी के लिए जनता हमारा स्वागत कर रही है। ये मेडिकल कॉलेज के लिए एक युद्ध स्तर तक प्रयास भी हुआ था। युद्ध में विजय किसकी हुई है? आपकी जीत हुई है? जी, ये विजय तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की और मेरे बलिया जिले के एक एक नागरिक की हुई है, और उस नागरिकों में मैं भी एक हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे प्रयासों को महाराज जी ने माना और उसके आधार पर उन्होंने मुझे सम्मान भी दिया और मेरे जिले को भी सम्मान दिया। तो मैं अपना, भाई मेरा जो प्रयास था, जिसके लिए मुझे जनता ने चुना था, वो मैंने किया है और उसके लिए ही महाराज जी ने हम सबको इस तोहफे से नवाजा है। सोशल मीडिया पे एक चीज़ रन कर रही है इस समय। यह आप ही के पार्टी के कद्दावर मंत्री, उनके भाई का ये कहना है खुलेआम कि ये प्रयास जो है वो दयाशंकर सिंह का प्रयास है, और उन्होंने तमाम सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट डाल रहे हैं कि योगी जी के सामने कि हमने मांग किया है। तमाम वीडियो शेयर हो रहे हैं जिस दिन से आपका नाम लिया गया है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि किसका नाम लिया जा रहा है। हमको इससे थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। लड़ाई ये होनी चाहिए कि हमारे जिले को और क्या मिल सकता है। अगर हम इन लड़ाइयों में फंसने लगे कि किसका नाम हो रहा है, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि ना मैंने कुछ किया और ना जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्होंने कुछ किया। ये जो भी किया वो योगी जी ने किया। तो हम सब तो एकमात्र उनके कठपुतली हैं। हमारी एक भूमिका है, हमारी मांग रखने के लिए हमको जनता ने चुना है। और मुझे लगता है सिर्फ वही उन्होंने ही नहीं, मैंने, हमारे राज्यसभा सांसद हैं नीरज शेखर जी, हमारे पूर्व सांसद जो हैं हमारे रविंद्र कुशवाहा जी, वीरेंद्र सिंह मस्त जी, समस्त हमारे जो पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जी, आनंद स्वरूप शुक्ला जी, सभी ने हमेशा हर पटल पर इस बात को रखा है कि भाई ये मिलना चाहिए हम लोग को मेडिकल कॉलेज। तो ये मैं क्रेडिट की लड़ाई नहीं है, यह जनता के काम करने की लड़ाई है। ये क्रेडिट आप दयाशंकर सिंह को अकेले देंगी क्या? नहीं, मैंने तो अभी कहा कि हम पूरे बलिया जिले में जितने नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, हम सबकी मांग थी, और सिर्फ हमारी ही नहीं, जनता की मांग थी। और ये क्रेडिट की लड़ाई में फंसने पे जो भी फंस रहा है, मैं उसको उनको ये मैसेज प्रेम से देना चाहूंगी कि इन सब चीजों से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे। यही वजह है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 5-5 मंत्री यहाँ हुआ करते थे, तो भी बलिया का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि यह क्रेडिट की लड़ाई चलती रही। और मेरे महाराज जी का कहना है कि सबसे ऊपर अपनी जनता को रखो, उनके दिखाए हुए पथ पर मैं चलती हूँ। मेरा क्या लागे सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण। तो मेरे महाराज जी ने दिया है, और जिसको वो चाहे उसका वो नाम है। आप एक महिला हैं, और साफ संकेत सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को मुख्यमंत्री ने संदेश दे दिया है कि किसके प्रयास है। उन्होंने कहा कि कीर्ति सिंह जी के प्रयास से ये उनका आशीर्वाद है और हमने मेडिकल कॉलेज दे दिया। तो क्या आप महिला होने के नाते क्या दबाया भी जा रहा है? क्या महिला को उठने की इजाजत नहीं देता है क्या समाज? ये देखिए, इसका तो सीधा उत्तर आपने अपने प्रश्न में ही दे दिया कि महाराज जी ने खड़े होके, और जब एक महिला को इतना उन्होंने सम्मानित कर दिया, तो फिर कौन है मुझे दबाने वाला? और मैं तो अपना नेता उनको मानती हूँ, और मुझे अपने आप पे ये भरोसा और विश्वास रहता है कि जब मैं राजनीति में उतरी थी तो अपने बल पर उतरी थी, और आज भी राजनीति अपने बल पे करती हूँ। और बहुत आए और बहुत चले गए, मुझे दबाने वाला आज तक तो कोई आ नहीं पाया। हर मौके पर आपको दबाया गया है। आपका जब एक महिला कार्यक्रम आपने आयोजित किया था, मुख्यमंत्री जी आपके घर तक चल के आए थे, उस समय भी आपके कार्यक्रम को लगभग रोकने का प्रयास किया गया था। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री तक भी पहुंची थी। देखिए, तो उसी का तो मुझे कुछ उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। मैं इसमें अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे महाराज जी हैं, वही मेरे लिए हमेशा रहते हैं। उस समय भी सारे प्रोटोकॉल तोड़कर और महाराज जी मेरे घर तक आ गए बिना किसी कार्यक्रम के। तो और आज भी सदन में उन्होंने मेरा नाम रखकर, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मेरा जो फर्ज है, जो मुझसे महाराज जी अपेक्षा करते हैं, मेरी क्षेत्र की जनता अपेक्षा करती है कि मैं उनकी बात करूं, उनका काम करूं, वो मैं लगातार करती हूं। मेरे मान सम्मान की रक्षा करना वो मेरे महाराज जी का काम है, वो हमेशा करते हैं। महाराज जी आपका सम्मान भी कर रहे हैं और साफ संकेत दे दिए हैं कि योगी जी आपके प्रति काफ़ी एक अलग से विचार रखते भी हैं, और मंत्रिमंडल का भी विस्तार होने वाला है। क्या उम्मीद लगता है? जनता तो कह रही है कि
मुख्यमंत्री जी का ये आशीर्वाद मुख्यमंत्री बनने तक ले जाएगा? क्या लग रहा है? मुझे तो ये बताइए कि पता नहीं मंत्री बनने के बाद क्या होता है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता, पर जितना सम्मान महाराज जी ने मुझे दे दिया, क्या उससे बढ़कर भी कोई सम्मान होता है क्या? जितना सम्मान मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे दे दिया, क्या उससे बढ़कर भी कोई सम्मान होता है क्या? मेरे लिए वो लड़ाई बहुत पीछे छूट गई है और मैं अब समझ गई हूँ कि मुझसे महाराज जी क्या उम्मीद करते हैं, मेरी पार्टी मुझसे क्या उम्मीद करती है, और मुझे उस उम्मीद पे चलना है। मुझे और बेवजह की लड़ाइयों में नहीं फंसना, और मुझे नहीं पता है कि मंत्री और ये वो, मुझे ये पता है कि अगर मैं इस लायक रहूँगी तो मुझे हर चीज़ वो मिलेगी जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वहाँ कई वार्ड भी बनेंगे, क्या मुसलमानों को भी कोई अलग से वार्ड बनाने की, या फिर जहाँ सब लोग रहेंगे वहाँ भी मुसलमानों को वहीं रखा जाएगा उसी वार्ड में? अब ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। मुख्यमंत्री से मांग करेगी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग विंग उन लोगों के लिए बना दी जाए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज़ थूक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे। ठीक। महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव अवलेश सिंह ने एक क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम में कहा कि क्षत्रिय का कोई सम्मान नहीं करेगा तो मैं इसके लिए अपना सिर भी काट सकता हूं और किसी हिंदुस्तानी का सिर भी काट सकता हूं। उन्हें क्यों सर काटने की जरूरत है पड़ी? मुझसे तो पहले उनसे ये पूछी कि भैया सर क्यों काटना है आपको, कौन से क्षत्रिय का सम्मान नहीं हो रहा है? इस प्रदेश के जो सबसे बड़े पद पर जो बैठा है वो स्वयं में